हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंधीज़ की मोस्ट पॉपुलर डिश भुगा चावल यानी कि ऑनियन फ्राइड राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। भुगा यानी भुना हुआ। तो आज हम ऑनियन को भुन के बहुत ही डिलीशियस ये पुलाव बनाने वाले हैं, जो सिंधीज़ के साथ साथ नॉन सिंधीज़ भी आजकल बहुत पसंद करने लगे हैं। साई भाजी के साथ इसे खाया जाता है, दाल पालक के साथ, लेकिन जब इसे सिर्फ आलू फ्राई करके भी खाया जाए ना तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले 3 चम्मच जितना मैंने तेल गरम कर लिया है और उसमें खड़े गरम मसाले हम डाल देंगे, जैसे कि लौंग है और तेज पत्ता, आप सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर उसमें मैंने 2 प्याज लिए हैं, उसे लंबा और पतला काट लिया है। अब हम इसे अच्छे से भुनना है, थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं हमें, और इसे अच्छे से एकदम डार्क ब्राउन कलर आने तक इसे भूनते रहना है हमें। उसी से ना वो जो आपने स्टार्टिंग में कलर देखा पुलाव का, वो कलर आएगा। तो इसे थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाते रहेंगे और अच्छा सा डार्क कलर का आने तक वेट करेंगे। तो इसके साथ खाई जाने वाली साई भाजी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो एक बार वो रेसिपी भी ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए भुनते भुनते प्याज का कलर कितना चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी ये उतना डार्क नहीं हुआ, अच्छे से नहीं भुना जितना हमें के पुलाव के लिए चाहिए। तो कुछ देर इसे और चला लेंगे और उसके बाद देखिए ये अब डार्क होना स्टार्ट हो गया है और एकदम बढ़िया सा अब कलर आने लगा है। तो बस हमें ऐसा ही कलर चाहिए था इसका। और अब हम क्या करेंगे, इसमें इसे ज़्यादा देर और नहीं भुनेंगे, नहीं तो ये जल सकता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि और भी बढ़िया एकदम लाल कलर, एकदम डार्क ब्राउन कलर आएगा। लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेना है और ज़्यादा देर नहीं, इसे हल्के हाथों से बस चला के कुछ ही देर में हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी आप जो चावल ले रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे आप रेगुलर चावल बना रहे हैं ना उतना पानी ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं 1 कटोरी चावल बनाने वाली हूँ तो मैंने उसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है धनिया जीरा का पाउडर, और साथ ही इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। तो बस देखिए कितने बेसिक से मसाले हैं इसमें, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही स्पेशल होता है। तो बस ये तीनों मसाले डालने के बाद एक बार इसे चला देंगे और इसे ढक देंगे हम, ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। मैं यहाँ पे ये एक सिपरी में बना रही हूँ। सिपरी आपको यूजुअली सिंधी घरों में देखने मिलेगी। अगर ये नहीं है ना आपके पास तो आप किसी भी थिक बॉटम वाले पैन में इसे बना सकते हैं। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। तो अब देखिए पानी अच्छे से उबल चुका है, तो हम इसमें सोक किए हुए चावल डाल देंगे। चावल मैंने 20 मिनट जितना भिगो दिया था। जैसे भी आप रेगुलर चावल बनाते हैं ना, जितना पानी आप यूज़ करते हैं उस तरह से ये पुलाव हमें बनाना है। तो बस इसमें चावल डाल दिए, एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे कुछ देर के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। पहले हम फ्लेम को फुल रखेंगे और जैसे ही पानी की क्वांटिटी रिड्यूस होगी ना, हम इसे स्लो कर देंगे। और अब देखिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे अच्छे से और उसके ऊपर ट्रेडिशनली जैसे बनाया जाता था कुछ वेट रख देंगे। एक प्लेट मैंने यहाँ पे रखी और उसके ऊपर हम वज़न रख देंगे, ये हमामदस्ता जैसे मैंने रख दिया। तो उससे ना चावल अच्छे से सिज जाएंगे। और बस देखिए 5 मिनट के बाद एकदम बढ़िया से सिज के चावल रेडी हुए हैं और कितने खिले खिला पुलाव बना है हमारा, है ना। इसका खुद का ही इतना अच्छा टेस्ट होता है ना कि इसके साथ आप कुछ ना भी बनाओ, सिर्फ दही और फ्राइड आलू के साथ भी इसे खाया जाए ना तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो थोड़ा सा हरी धनिया डाल के मैं इसे सर्व कर रही हूँ। देखिए सिंधीज़ के घर में पापड़ ना हो ऐसा चलता है क्या? नहीं ना। तो इसे सर्व किया है मैंने पापड़ और आलू दही के साथ। तो आपको ज़रूर से ट्राई करनी है ये रेसिपी। मुझे कमेंट करके भी आप ज़रूर से बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ ही अपने सिंधी फ्रेंड्स और फैमिली को मेरे वीडियोस ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि इतनी अच्छी हमारी जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।